जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम श्रद्धेय गुरु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय गुरु महाराज हमें पंचामृत जन्म मरण से मुक्त करने वाली 5 बातों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे 5 बातें यह हैं। सबसे पहली, हम भगवान के ही हैं। दूसरी, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। तीसरी, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। चौथी, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और 5वीं, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। यही पंचामृत है। इसकी पहली बात है, हम भगवान के ही हैं। आप कृपा करके कम से कम इतनी बात तो मान ही लो कि हम भगवान के हैं। भगवान ने कहा कि जीव मेरा ही अंश है। मैं वांशो जीव लोके। गीता 15:7। मम एव अंश, मेरा ही अंश कहने का तात्पर्य है कि जैसे शरीर माता और पिता दोनों का अंश है, ऐसे ही यह जीव 2 का अंश नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान का ही अंश है और इसमें प्रकृति का मिश्रण नहीं है। आप शरीर को अपना मानते हो, पर वास्तव में शरीर अपना नहीं है। अगर अपना शरीर है तो क्या शरीर पर आपका अधिकार है? शरीर को जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं, जितने दिन चाहें उतने दिन रख सकते हैं, जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं। क्या सदा अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं? सदा बलवान रख सकते हैं? उसको मरने से क्या रोक सकते हैं? क्या इस पर स्वतंत्र अधिकार है? भूख प्यास भी नहीं सह सकते। यह उस शरीर की आप सदा गुलामी ही गुलामी करते हैं। आप विचार करें, शरीर प्रकृति का अंश है, इसीलिए वह कभी प्रकृति को नहीं छोड़ता। पर आप भगवान के अंश होते हुए भी भगवान को छोड़ देते हो। जिस शरीर पर हमारा वश नहीं चलता, उसको अपना कहना उचित है क्या? एक दरवाज़ा निकालने का हुक्म दे नहीं सकता और कहूँ मैं कानपुर का राजा हूँ तो लोग पागल ही कहेंगे ना। आप शरीर को मेरा कहते हो तो क्या शरीर पर आपका हक लगता है? केश जितना भी हक नहीं लगता। शरीर मेरा है, यह केवल आपका अभिमान है, मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए पंचामृत की सबसे पहली बात है कि हम भगवान के ही हैं। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सब भगवान के दिए हुए हैं। और दूसरी बात है, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। जिसको आप अपना घर समझते हो, क्या वह वास्तव में आपका घर है? उसमें आपकी क्या स्वतंत्रता है कि हम यहीं रहेंगे? उस घर में सदा रहना क्या आपके हाथ में है? आप भगवान के हो तो आपके रहने पर का घर भी भगवान का है, आपका नहीं है। भगवान की मर्जी से ही उस घर में रहते हो। उस घर को अपना मानना गलती है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर का संवाद आता है, जिसमें यक्ष ने पूछा कि वार्ता क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अस्मिन् महामोहमहे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिव्येंधनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। इस महामोह रूपी कड़ाहे में भगवान काल समस्त प्राणियों को मांस एवं ऋतु रूप करही से उलट पलट कर सूर्य रूप अग्नि और रात दिन ईंधन के द्वारा बांध रहे हैं। यही वार्ता है। मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सब महामोह रूपी कड़ाह में पड़े हुए हैं। सूर्य, अग्नि और रात दिन ईंधन है। महीना उसको चलाने वाली करछी है, जिससे किसी को यहाँ फेंक दिया, किसी को वहाँ फेंक दिया। उसमें काल महाराज सबको पका रहे हैं। जैसे चावल छोटे छोटे होते हैं पर पककर बड़े बन जाते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बन जाते हैं, तो काल उनका भोजन कर लेता है। इस प्रकार काल सबको पका रहा है और भोजन कर रहा है। यक्ष ने पूछा कि आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहे अहन्यहनि भूतानि गक्षन्ति यमालयम शेषाः स्थावरमिक्षन्ति किमाश्चर्यमतः परम। संसार में प्रतिदिन ही जीव यमलोक को जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग यहाँ सदा जीते रहने की इच्छा करते रहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा? रात दिन प्राणी मौत में जा रहे हैं, फिर भी मनुष्य रहने के लिए मकान बना रहा है कि बीच में सीमेंट सरिया देकर खूब पक्का बढ़िया मकान बनाओ कि पीढ़ियों तक बना रहे।
पर बीच में राम नाम सत्य हो जाता है। वह सोचता नहीं कि मेरे मरने से तो पीढ़ियां चलेंगी। तू जीता रहेगा क्या? सब दौड़े जा रहे हैं, एक क्षण भी ठहरने वाला कोई नहीं है, फिर भी लोग यहाँ सदा रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। तीसरी बात है कि हम जो भी शुभ कर्म आदि करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। आप जो भी काम करते हो वह करते रहो, पर मन से उसको अपना मत मानो। भीतर से यह मानो कि हम भगवान का ही काम कर रहे हैं। निहाल हो जाओगे। बड़ी सीधी सरल बात है। ना जप करना है, ना तप करना है, ना ध्यान करना है। बस जो कुछ करते हो भगवान का काम समझ कर करो। काम धंधा भगवान करेंगे तो फिर झूठ कपट क्यों करेंगे? झूठ कपट से भगवान का काम नहीं होता। भगवान का काम मात्र सच्चाई से होता है। अब चाहे व्यापार करो, चाहे गायों की सेवा करो, चाहे घर का काम करो, चाहे छोरा छोरी का ब्याह करो, सब काम भगवान का समझकर करो। और चौथी बात है, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के प्रसाद का बड़ा भारी महात्म्य है। प्रसाद पाने से सब दुख मिट जाते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिस्योपजायते। गीता 2:65। ठाकुर जी का प्रसाद पाने के लिए लखपति करोड़पति भी हाथ पसारते हैं। प्रसाद का छोटा सा कण पाकर भी वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसाद की जगह उनको 5-10 रुपए की मिठाई दे दें तो वे नाराज हो जाएंगे। आप घर में जो बनाते हैं वह सब भगवान का ही प्रसाद है। अगर आप मान लो तो कितने आनंद की बात है। मेरे मन में तो ऐसी बात आती है कि घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर तुलसी दल रख दो। रुपयों पर, गहनों पर, कपड़ों पर, गेहूं पर, बाजरे पर, चावलों पर, सब चीज़ों पर तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पण कर दो कि महाराज ये सब चीज़ें आपकी हैं। अब घर में भोजन बनेगा तो भगवान का प्रसाद ही तो बनेगा। घर पर भी तुलसी दल रख दो, छोरा छोरी पर भी रख दो, स्त्री पर भी रख दो, अपने पर भी रख दो, सब भगवान को अर्पण कर दो। श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णार्पणम। पांचवी बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। दुकान आदि काम करते हैं तो भगवान का ही काम करते हैं, और उससे जो पैसा पैदा होता है वह भगवान का ही प्रसाद है। उस प्रसाद से भगवान के ही जनों का अर्थात माँ बाप, स्त्री पुत्र आदि का पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। छोटे बड़े, बालक, जवान, बूढ़े, सब के सब भगवान के ही जन हैं। उपर्युक्त 5 बातें ही पंचामृत हैं, यानी 5 अमृत हैं। इनको लिखकर अथवा छपा हुआ पन्ना लेकर घर में टांग दो और रोजाना सुबह शाम पढ़ो। इन बातों को आप हृदय में धारण कर लो। इनमें आपका क्या नुकसान होता है? इसके लिए आपको न कहीं जाना है, न जंगल में रहना है, न साधु बाबा बनना है। प्रत्युत जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हुए भी केवल भाव बदलना है। भाव बदलने से जीवन बदल जाएगा। जैसे आपकी कन्या जब तक कुंवारी रहती है तब तक माँ बाप को बड़ी चिंता रहती है, पर जब अच्छा सा घर वर मिल जाता है, आप कन्यादान कर देते हो, तब वही कन्या आपके पास बैठी हो तो भी आपको चिंता नहीं होती, क्योंकि आप तब उसको अपनी नहीं मानते। अब वह ससुराल की हो गई। इसी तरह आप कृपा करके अपने आप को भगवान को दे दो। चुपचाप भीतर से स्वीकार कर लो कि हम भगवान के हैं। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, लोगों में डुग्गी पिटाने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मर जाए तो भगवान का मर गया, घाटा लग गया तो भगवान का लग गया, मुनाफा हुआ तो भगवान का मुनाफा हुआ, बहुत धन आ गया तो भगवान का ही आ गया, धन चला गया तो भगवान का चला गया। हमारा घाटा नुकसान होता ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो फिर किस बात की चिंता? सदा के लिए मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। जो जाको शरणों गहे ता कहला की आज, उल्टे जल मछली चले वही जात गजराज। एक भगवत सेठ था भगवत भक्त सेठ था। उसका दर्शन करने के लिए एक संत गए। लोगों से पता पूछा तो उन्होंने कहा कि जो बड़ा आदमी खड़ा है वह सेठ है और उसका एक मकान है। संत उसके पास गए और उसको नमस्कार किया। उसने भी संत को नमस्कार किया। संत ने पूछा कि यह मकान आपका है क्या? सेठ बोला कि नहीं, यह ठाकुर जी का है महाराज। यह मोटर गाड़ी किसकी है? ठाकुर जी की है।
ये गायें किसकी हैं? भगवान की हैं। ये बाल बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। यह स्त्री किसकी है? भगवान की है। ऊपर चढ़कर मंदिर देखा तो पूछा यह मंदिर किसका है? यह ठाकुर जी का मंदिर है। उसमें सोने चांदी के कई बर्तन देखे तो पूछा ये बर्तन किसके हैं? ये भगवान के हैं। ठाकुर जी का विग्रह देखा तो पूछा ये किसके हैं? सेठ बोला ये मेरे हैं। सब कुछ ठाकुर जी का है और ठाकुर जी मेरे हैं। तो ठाकुर जी की सब चीज़ें मेरी तो हुई, पर सबके बीच में ठाकुर जी हैं। इसीलिए विष नहीं चढ़ेगा, अभिमान नहीं होगा कि चीज़ें हमारी हैं। यह भाव मीरा भाई का था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसे मीरा बाई ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया और केवल भगवान को ही अपना माना, अन्य किसी को अपना नहीं माना, ऐसे ही आप भी केवल भगवान को अपना मान लो। हम भगवान के हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। इस पंचामृत का सेवन करने से आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। आप गुप्त रीति से संत महात्मा बन जाएंगे। आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। आपका जीवन मुक्त हो जाएगा। आप भगवान के प्यारे भक्त हो जाएंगे। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने घर में रहते हैं, परंतु अपने घर में रहने का महात्म नहीं है। अगर आप भगवान के घर में रहें तो इसका भारी महात्म है। जिस घर को आपने अपना मान रखा है वह वास्तव में पहले से ही भगवान का ही था, अब भी भगवान का ही है और आगे भी भगवान का ही रहेगा। फिर बीच में आपका कैसे हो गया? आप मरोगे तो यह घर आपके साथ थोड़े ही चलेगा, यह तो भगवान का ही है। अतः आज से आप मान लो कि हम भगवान के घर में रहते हैं। आप वृंदावन आते हैं तो कहते हैं कि हम भगवान की लीला भूमि में हैं। अयोध्या जाते हैं तो कहते हैं हम भगवान के दरबार में आ गए। अगर आप अपने घर को भगवान का घर मान लो तो वही घर वृंदावन अथवा अयोध्या हो गया। आपके भीतर हरदम यही बात रहे कि हम तो भगवान के ही घर में रहते हैं। आज से ही यह बात मन में मान लो। अपने अपने घरों को अपना घर मत मानो, प्रत्युत भगवान का ही घर मानो। एक बात पर और ध्यान देना, जो भी काम करो भगवान का मानकर करो। चाहे खेती करो, चाहे घर का काम धंधा करो, चाहे भोजन करो, चाहे भजन करो, चाहे कपड़ा धो, चाहे स्नान करो, सब भगवान का काम मानकर करो। शरीर भी भगवान का है, इसीलिए खाना पीना भी भगवान का ही काम है। सब संसार के मालिक भगवान हैं, तो सब शरीरों के मालिक भी भगवान हैं। फिर शरीरों और संसार का काम किसका हुआ? भगवान का ही तो हुआ। कैसी मौज की बात है। घर में जितनी चीज़ें हैं वे भी भगवान की ही हैं। घर भगवान का और आप भी भगवान के, तो फिर चीज़ें किसी दूसरे की हो सकती हैं क्या? इसीलिए माताओं और बहनों को चाहिए कि उन भगवान की चीज़ों को लेकर रसोई बनाएं। मन में समझें कि ओहो, मैं तो ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएं और भोग लगाकर घर के जितने लोग हैं उनको ठाकुर जी के जन समझकर प्रसाद जी खिलाएं। ऐसा माने कि ये सब ठाकुर जी के प्यारे जन हैं, ठाकुर जी के प्यारे लाडले हैं और मैं इनको भोजन करा रही हूँ। जैसे किसी बच्चे को प्यार करें तो उसकी माँ राजी हो जाती है, ऐसे ही भगवान के बालकों को सेवा करें तो भगवान जी भी राजी हो जाएंगे। कैसी मौज की बात है। भगवान की रसोई बनाई, भगवान को ही भोग लगाया और भगवान के ही बालकों का वह भोग प्रसाद जिमा दिया। अपने भी भोजन करें तो ठाकुर जी का प्रसाद समझते हुए भोजन करें। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। केवल भोजन ही नहीं, कपड़े गहने भी पहने तो ठाकुर जी के अर्पण करके पहने। सब चीज़ें प्रसाद रूप में ग्रहण करें तो सब चीज़ें पवित्र हो जाएंगी। मंदिरों में आपने देखा होगा कि ठाकुर जी के प्रसाद लगाएं और वह बांटे तो हर एक आदमी हाथ पसारेगा। प्रसाद का छोटे से छोटा कण भी दो तो वह राजी हो जाएगा। चाहे लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, सब आपके सामने हाथ पसारेगा और आप प्रसाद का छोटा सा कण भी दे दें तो वह राजी हो जाएगा। क्या वह मीठे का भूखा है? अगर उसे आप कहें कि चलो बाज़ार में आपको मिठाई दिलाऊं तो वह नाराज़ हो जाएगा। वह धनी आदमी कहेगा कि मैं क्या मिठाई का भूखा हूँ, हमें तो प्रसाद चाहिए। प्रसाद का कितना महत्व है। आपके एक बहुत बढ़िया बात बताएं।
आप कृपा करके यह कर लें, बहुत फ़ायदे की बात है। घर में जितने रुपए पैसे पड़े हैं, गहने कपड़े पड़े हैं, उन सब पर तुलसी दल रखकर भगवान के अर्पण कर दो। घर पर भी तुलसी दल रख दो। जितने भी गाय भेड़ बकरी हैं उन पर भी तुलसी दल रख दो। छोरा छोरी पर भी तुलसी दल रख दो। किनके बालक हैं? ठाकुर जी के बालक हैं। एक चमत्कार की बात है, पर आप हृदय से करो तब होगा। छोरा उद्दंड है और कहना नहीं मानता तो आप सच्चे हृदय से अपनी ममता उठा लो कि यह मेरा ही नहीं है, प्रत्युत ठाकुर जी का ही है। छोरा बिल्कुल सुधर जाएगा। जैसे ठाकुर जी को अर्पण करने से सब चीज़ें पवित्र शुद्ध हो जाती हैं, ऐसे ही सच्चे हृदय से अपनी ममता बिल्कुल मिटाकर अपने छोरे को केवल ठाकुर जी का ही मान लो तो वह पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। जैसे मुसलमानों का छोरा है, ऐसा ही यह छोरा है। हमारा छोरा नहीं है। मर जाए तो कोई असर नहीं हमारे पर, मरा तो ठाकुर जी का छोरा मरा, जबकि ठाकुर जी का छोरा कभी मरता ही नहीं। यहाँ मर गया तो वहाँ जन्म गया, ठाकुर जी से बाहर होता ही नहीं। ममता ही मलिनता है। ममता के कारण ही वस्तु मलिन होती है। दान पुण्य करते हैं तो उसके साथ अपना कोई संबंध नहीं माने। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहा जाता है। गीता 17:20। अनुपकारिणे पद का अर्थ यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको ना दें। इसका अर्थ है कि जिसने पहले हमारा उपकार किया ही नहीं और आगे भी उपकार की आशा नहीं है, ऐसे को दिया जाए। तात्पर्य यही हुआ कि जिससे अपना स्वार्थ का संबंध बिल्कुल भी ना हो, उसको दान दें। चाहे तो जहाँ अपनापन ना हो वहाँ सेवा करें, जहाँ सेवा करो वहाँ अपनापन मिटा दो। एक ही बात होगी। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। यह असली पंचामृत है। आज से इस बात को पकड़ लें। सर्वभाव भावेन माम भाजति। सब भावों से भगवान का ही भजन करें। स सर्व विद्यजति माम सर्व भावेन भारत। नाम जब भी भजन है, कीर्तन भी भजन है, पाठ भी भजन है, सुनना कहना, भगवान की लीला गाथाएं सुनना भी सब भजन है। तो और क्या, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जगना आदि सब भगवान का ही काम समझ कर करें तो वह भजन हो जाएगा। कोई भी काम करें तो यह भाव रखें कि ठाकुर जी का शरीर है, इसीलिए ठाकुर जी का ही काम करता है, ठाकुर जी पर एहसान नहीं करता। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, तो भगवान के भक्तों को दुख होता ही नहीं। वे हरदम मौज में रहते हैं, इतने मस्त रहते हैं कि उनके संग से ही मस्ती आ जाती है। ठाकुर जी को याद करने से सारे बंधन टूट जाएं, नाम लेने से, याद करने से, लीला सुनने से पाप नष्ट हो जाएं। इतने महान पवित्र हैं ठाकुर जी। पवित्राणाम पवित्रम यह, विष्णु सहस्त्रनाम। मूल में एक छोटी सी बात है कि मैं भगवान का ही हूँ, बस और किसी का नहीं हूँ। सेवा करने के लिए संसार का हूँ, परंतु अपना मतलब निकालने के लिए किसी का नहीं हूँ। अपने को केवल भगवान का मान लो तो घर भगवान का, परिवार भगवान का, संपत्ति भगवान की, काम भगवान का, प्रसाद भगवान का, सब कुछ भगवान का हो जाएगा। यह एकदम सच्ची बात है। आपको बिल्कुल अनुभव की बात बताएं, जिस बालक को माँ ने अपना माना है वह छोरा दौड़कर गोद में चढ़ जाए तो माँ हंसती है, पीछे से पीठ पर चढ़ जाए तो भी माँ हंसती है, और जानकर ऊ करके रोने लगे तो माँ हंसती है कि देखो कैसे मजाक करता है, ठगाई करता है मेरे से। छोरे की वह कौन सी क्रिया है जिससे माँ को प्रसन्नता नहीं होती? वह बालक जो करता है माँ उसमें खुश होती है। कारण क्या है? उसने मान लिया कि यह छोरा मेरा है। ऐसे ही हम भगवान के होकर जो भी करें, भगवान ही हमारी हर क्रिया भगवान का भजन हो जाएगी। भजन क्या? भगवान की प्रसन्नता। जो भी करो भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा खेल रहा है, कैसी मस्ती है। बात एक ही है, भगवान का हो जाना। सच्ची बात है। आपसे पूछा जाए कि आपने इस घर में जानकर जन्म लिया है क्या? जीते हो तो जानकर जीते हो क्या? जानकर जिए तो मरे कौन भाई? कोई मरे ही नहीं। स्वस्थ शरीर में रहते हो तो जानकर रहते हो क्या?
अगर जानकर रहते हो तो कभी बीमार मत पड़ो। शरीर में जो बल बुद्धि है वह जानकर प्राप्त की है क्या? अगर जानकर प्राप्त की है तो बूढ़े मत हो, पराधीन मत हो, दुर्बल मत हो। परंतु यह हमारे हाथ की बात नहीं है, केवल अपना मिथ्या अभिमान है और कुछ नहीं। इसीलिए वास्तव में हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के अधीन हैं। हनुमान जी ने कितना काम किया। राम जी लंका में गए तो पुल बनाकर पार पहुँचे, परंतु हनुमान जी कूद कर लंका चले गए। तो हनुमान जी में बल किसका है? वह वास्तव में ठाकुर जी का ही है। बार बार रघुबीर संहारी, तर के पवन तनय बल भारी। प्रबिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वाल्मीकि रामायण में आता है कि हनुमान जी ने ऐसी गर्जना की कि 1000 रावण भी आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं राम जी का दास हूँ। दासो अहम कौशलेंद्रस्य। जिसके पास अपना करके कुछ नहीं है, ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, ना शरीर अपना है, ना प्राण अपने हैं, ना इंद्रियां अपनी हैं, ना घर अपना है, ना संपत्ति अपनी है। सब चीज़ें ठाकुर जी की हैं। वे जहाँ रहते हैं वहीं मौज रहती है। वे हरदम मस्ती में रहते हैं। संत बड़े विचित्र होते हैं। एक संत की बात सुनी है। वे जब बाज़ार में जाते और देखते कि दुकान में बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ रखी हैं, फल रखे हैं, तो वहीं खड़े हो जाते और मन से कहते कि ठाकुर जी भोग लगाइए। बर्फ़ी है, इमरती है, जलेबी है, लड्डू है, इनका भोग लगाइए। बस वहीं खड़े होकर मस्ती से भोग लगा देते। ऐसे आप जहाँ बढ़िया चीज़ देखो, ठाकुर जी के अर्पण कर दो कि ठाकुर जी भोग लाइए। क्या जोर आता है इसमें? कौन मना करता है? सब कुछ ठाकुर जी का है। तो फिर हम क्या करें? हम तो मौज करेंगे, क्योंकि अब हमारा कोई काम तो रहा नहीं। केवल ठाकुर जी का काम करते हैं और ठाकुर जी का नाम लेते हैं, ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, ठाकुर जी की बात सुनते हैं। सब संसार के मालिक भगवान हैं। मालिक के चरणों में मालिक की चीज़ें अर्पण करते हुए आपको क्या जोर आता है बताओ? आप कहते हो कि वस्तु मेरी है, पर कितने दिनों से, कितने वर्षों से मेरी है और कितने वर्षों तक मेरी करते रहोगे? आखिर तो वह रहेगी ठाकुर जी की ही। अगर जीते जी हृदय से ठाकुर जी को अर्पण कर दो तो मौज हो जाएगी। कितनी सुगम और कितनी श्रेष्ठ बात है। संतों की साखी आती है। राम नाम की संत दास, दो अंतर धक धूण। या तो गुप्ती बात है, बहु बतावे कूड़। कौन बताता है ऐसी बढ़िया बात? और कितनी सुगम, कितने ऊंचे दर्जे की, कितनी निश्चिंतता की, निर्भयता की, आनंद की बात है। ना चिंता है, ना भय है, ना उद्वेग है, ना जीने की इच्छा है, ना कुछ पाने की इच्छा है। हमारी इच्छा कुछ नहीं, ठाकुर जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। आप ठाकुर जी जैसा चाहें वैसा करें। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अपनी कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। इससे आफत तो हमारी मिट जाए और भगवान भी खुश हो जाए। मेरी मानने से चिंता रहती है कि कहीं नष्ट ना हो जाए, कोई ले ना जाए आदि। परंतु ठाकुर जी को अर्पण कर दिया तो अब कैसी मौज है। गया तो ठाकुर जी का, रहा तो ठाकुर जी का। एक श्रोता प्रश्न पूछते हैं, पहले तो भगवान का भजन करने का समय मिल जाता था, परंतु आजकल नहीं मिलता, बड़ी व्यस्तता रहती है। तो परम श्रद्धेय गुरु महाराज स्वामी जी उत्तर देते हैं, पहले समय मिलता था, अब नहीं मिलता। यह बात बिल्कुल नहीं है। पहले भी समय ऐसा ही था। व्यवहार में पहले अपने सब काम ऐसे ही करते थे, अब भी करते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। परंतु भजन करने की भीतर से इच्छा नहीं है, यह नियत नहीं है। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए नया काम कुछ करना ही नहीं है। जो काम आप करते हो वही करो, निषिद्ध काम मत करो। भगवत प्राप्ति के लिए समय की ज़रूरत ही नहीं है। हम भगवान के हैं और भगवान का काम करते हैं, बस ये मन में मान लो। मैं पंचामृत बताया करता हूँ। हम भगवान के ही हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। यह 5 बातें मान लो तो आप बिल्कुल भगवान का नाम मत लो, कल्याण हो जाएगा। समय की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को बदलने के बाद समय की ज़रूरत नहीं रहती। अपने को तो सारी संसारी मानते हैं। भगवान का भजन करना चाहते हैं तो वह भजन पूरा नहीं होता। समय लगाते हैं तो वह पूरा भजन नहीं होता। अपने आप को लगा देते हैं कि मैं भगवान का हूँ तो भजन पूरा हो जाता है। साधक का पूरा समय ही
साधन है। मनुष्य कहो या साधक कहो, एक ही बात है। मनुष्य शब्द साधक का वाचक है। साधक 24 घंटे जो कुछ करता है वह भगवान का ही काम होता है। गीता में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यत् श्रासि यज्जुहोषि ददाति यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदमर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षस्य कर्म बन्धनः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से, शुभ और अशुभ संपूर्ण फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। व्यवहार में ही परमार्थ कर देना गीता की विशेषता है। नींद लेना, कुल्ला करना, शौच स्नान आदि करना, धोती कपड़ा धोना आदि सब भगवान का ही काम है, भगवान का भजन है। 8 पहर 24 घंटे में आधा मिनट भी भगवान के काम के सिवाय हमारा कोई काम नहीं है। सब संसार के मालिक भगवान हैं तो हमारे मालिक भी भगवान हुए, अतः उनके लिए हम सब काम करते हैं। पंचामृत की एक एक बात कल्याण करने वाली है। केवल भाव की जरूरत है, समय की जरूरत नहीं। आप भाव बदल दो तो समय भगवान का भजन हो जाएगा। भजन के बिना कोई भी क्रिया बाकी नहीं होगी। भाव बदल दो तो दुनिया बदल जाएगी। वासुदेवः सर्वम इति। आपकी नीयत भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति के समान सरल और कोई काम नहीं बचेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम